दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज भारत के सामने लाइन लगाकर क्यों खड़ी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो देश जो कल तक हमें पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी देने में भी नखरे दिखाते थे, आज वो अपनी सबसे सीक्रेट फाइलें लेकर भारत के गांवों और छोटे शहरों में फैक्ट्री डालने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? क्या भारत ने कोई ऐसा दांव चल दिया है जिससे सुपर पावर्स के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा? जवाब छिपा है उस हलचल में जो अभी हाल ही में दक्षिण भारत की जमीन पर हुई है। एक ऐसी हलचल जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के कान खड़े कर दिए हैं। रूस और इजराइल जैसे देश अब समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अपनी ग्लोबल धाक बचानी है और अपना धंधा चालू रखना है तो उन्हें भारत की शर्तों पर ही काम करना होगा। अब वो दिन लद गए जब हम झोला फैलाकर सामान मांगते थे। अब 2026 का भारत कहता है, सामान बेचना है तो यहीं आकर बनाओ, वरना रास्ता नापो। और इसी कड़ी में इजराइल ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत और इजराइल की दोस्ती अब कागजों से निकलकर सीधे जमीन पर उतर आई है। एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी फैक्ट्री जिसकी नींव पड़ते ही पड़ोसी देशों के पसीने छूटने लगे हैं। ये सारा खेल शुरू हुआ है बेंगलुरु की एक धाकड़ एरोस्पेस कंपनी DCX सिस्टम्स और इजराइल की दिग्गज सरकारी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के बीच। इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है एल्टेक्स सिस्टम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फैक्ट्री क्या बनाएगी? तो सुनिए, ये फैक्ट्री बनाएगी भारत की वो तीसरी आंख जो बादलों के पार भी दुश्मन की हर हरकत को भांप लेगी। तमिलनाडु के शूलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में इस एडवांस रडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की नींव रख दी गई है। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की वो ढाल है जो आने वाले समय में दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। 5 मई 2026 की वो तारीख याद रखिएगा जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। IAI के प्रेसिडेंट बोआज लेवी और DCX के MD जब वहां मौजूद थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। ये प्लांट अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा और उसके तुरंत बाद यहां से वो रडार निकलने शुरू होंगे जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। जरा सोचिए, वो रडार जो अब तक हम करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से मंगवाते थे, अब वो तमिलनाडु की मिट्टी में बनेंगे। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इजराइल का भारत पर वो अटूट भरोसा है जो पिछले कई दशकों में और मजबूत हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर ये रडार हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। रडार को आप सेना की आंखें कह सकते हैं। अगर रडार कमजोर है तो आपके पास चाहे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान हो या सबसे तेज मिसाइल, वो सब बेकार हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि खतरा किधर से आ रहा है। एल्टेक्स सिस्टम्स जो रडार बनाएगी वो स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होंगे। इसका मतलब ये कि उन्हें जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता है, उन्हें विमानों में लगाया जा सकता है या जमीन पर भी तैनात किया जा सकता है। ये रडार इतने एडवांस होंगे कि दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इजराइल की कंपनी IAI के CEO बोआज लेवी ने साफ साफ कहा है कि ये उनके लिए भारत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। वो सिर्फ सामान बेचने नहीं आए हैं, वो अपनी नॉलेज भारत को देने आए हैं। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अब हमारे इंजीनियर भी वो गुण सीख पाएंगे जो अब तक सिर्फ इजराइल के पास थे। इससे हमारा लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। मतलब ये कि अब रडार के छोटे छोटे पुर्जे भी हमारे लोकल वेंडर बनाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और पैसा भी देश के अंदर ही रहेगा। ये साझेदारी सिर्फ आज की नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इजराइल वो यार है जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का हाथ थामा है। 1962 का युद्ध हो, 65 की लड़ाई हो या 71 का संग्राम, जब दुनिया के कई बड़े देश हमें आंखें दिखा रहे थे, तब इजराइल पर्दे के पीछे से हमें हथियार और खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। 1999 के कारगिल युद्ध को कौन भूल सकता है, जब हमारे जवान पहाड़ों की चोटियों पर बैठे दुश्मनों से लड़ रहे थे, तब इजराइल ने ही हमें वो लेजर गाइडेड बम और रडार दिए थे जिन्होंने जीत पक्की कर दी थी। आज वही इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बन चुका है। रूस भले ही पहले नंबर पर हो, लेकिन इजराइल के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है। हम सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं कर रहे, हम साथ मिलकर बना रहे हैं। बराकेट मिसाइल सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज हमारी नौसेना और वायुसेना की जान है। अब ये जो तमिलनाडु में नया प्लांट लग रहा है, ये उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। यहाँ जो एयरबोर्न रडार बनेंगे
वो हमारे लड़ाकू विमानों की शक्ति को इतना बढ़ा देंगे कि वो दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही उसे देख लेंगे और ढेर कर देंगे। ये तकनीक हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल अचानक इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्यों वो अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत में शिफ्ट कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति और मजबूरी भी छिपी है। इजराइल एक ऐसा देश है जो हमेशा युद्ध के साए में रहता है। उसके चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं। अगर इजराइल के अंदर ही उसकी सारी फैक्ट्रियां रहेंगी तो युद्ध के समय वहां प्रोडक्शन रुक सकता है, सप्लाई चेन टूट सकती है। ऐसे में इजराइल को एक ऐसे सुरक्षित और बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो, और भारत से बेहतर जगह पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। भारत में फैक्ट्री लगाने से इजराइल को दो बड़े फायदे हैं। पहला, उसे युद्ध के समय भी हथियारों की सप्लाई मिलती रहेगी क्योंकि प्रोडक्शन भारत में हो रहा होगा। दूसरा, उसे एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। इसके अलावा भारत अब खुद एक डिफेंस एक्सपोर्टर यानी हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। इजराइल जानता है कि अगर वो भारत के साथ मिलकर सामान बनाएगा तो वो भारत के जरिए पूरी दुनिया को अपना सामान बेच पाएगा। ये एक ऐसा विन विन सौदा है जिसमें दोनों का फायदा है। तमिलनाडु का ये प्लांट तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सरकार ने ऐसे कॉरिडोर इसलिए बनाए हैं ताकि रक्षा क्षेत्र की सारी कंपनियां एक ही जगह हों और उन्हें काम करने में आसानी हो। शूलागिरी जैसी जगह पर ऐसी हाईटेक फैक्ट्री आने से उस पूरे इलाके की कायापलट हो जाएगी। वहां के युवाओं को जो ट्रेनिंग और नौकरियां मिलेंगी वो उन्हें ग्लोबल लेवल का प्रोफेशनल बना देंगी। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जो अब हकीकत में बदल रहा है। रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी में इजराइल की एल्टा सिस्टम्स का कोई सानी नहीं है। उनके ग्रीन पाइन रडार पहले से ही भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड का हिस्सा है। ये रडार हजारों किलोमीटर दूर से आती हुई दुश्मन की मिसाइल को पहचान लेते हैं। अब सोचिए, जब ये सब कुछ भारत में ही बनने लगेगा तो हमारी सुरक्षा कितनी अभेद्य हो जाएगी। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कल को कोई सप्लाई रोक भी दे तो हमारे पास अपनी फैक्ट्री होगी, अपना सामान होगा। 2025 में दोनों देशों के बीच जो नया एमओयू साइन हुआ था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। आने वाले समय के युद्ध बंदूकों से कम और कंप्यूटर से ज्यादा लड़े जाएंगे। रडार में एआई का इस्तेमाल होने से वो इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो खुद ही असली खतरे और धोखे के बीच फर्क कर पाएंगे। ये वो एडवांस लेवल की वॉरफेयर है जिसमें भारत अब कदम रख चुका है। ये रडार सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन और समुद्र में भी हमारी रक्षा करेंगे। भारत की सेना अब ऑपरेशनल रेडीनेस के उस दौर में है जहां हम किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहते हैं। हाल के सालों में हमने देखा है कि कैसे हमारे पड़ोसियों ने अपनी हरकतों से शांति भंग करने की कोशिश की है। ऐसे में एल्टेक्स सिस्टम्स जैसे प्लांट हमें वो ताकत देंगे कि हम दुश्मन की साजिशों को उनके शुरू होने से पहले ही कुचल सकें। ये रडार दुश्मन के ड्रोन्स को भी आसानी से पकड़ लेंगे, जो आजकल एक नया सिरदर्द बन गए हैं। इस साझेदारी का एक और बड़ा पहलू है रक्षा निर्यात। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल हो। जब हम इजराइल के साथ मिलकर ये रडार बनाएंगे तो हम इन्हें मित्र देशों को भी बेच सकते हैं। फिलीपींस, वियतनाम और कई अफ्रीकी देश आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इससे भारत की इकोनॉमी को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही दुनिया में हमारा कद भी बढ़ेगा। आज जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी नजर आती है तब भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हम रूस से भी दोस्ती निभा रहे हैं, इजराइल के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हैं। ये हमारी विदेश नीति की वो जीत है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। हम किसी एक पर निर्भर नहीं हैं, हमने सबको अपने यहाँ आने और काम करने पर मजबूर कर दिया है। ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तमिलनाडु का ये प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और कंक्रीट की इमारत नहीं है, ये भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हम तय कर चुके हैं कि अब हम फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनेंगे। रडार टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संजीवनी जैसा है। अप्रैल 2027 ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही यहाँ प्रोडक्शन शुरू होगा, भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।
ये वो कामयाबी है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो अपनी सुरक्षा खुद करता है? क्या आपको लगता है कि इजराइल के साथ ये साझेदारी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है, या फिर भारत को अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? सोचिए जरूर, क्योंकि ये आपकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है। भारत की ये बढ़ती ताकत अब रुकने वाली नहीं है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया का डिफेंस हब बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे घातक हथियार मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ बिकेंगे। ये रडार तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इजराइल के साथ हमारी ये जुगलबंदी आने वाले दशकों तक दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल कर रख देगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने समंदर की गहराई में एक ऐसा सीक्रेट बेस बना लिया है जिसकी खबर लगते ही दुश्मन के जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। वो कौन सी मिसाइल है जो वहां तैनात की गई है, और क्यों अमेरिका भी उस तकनीक को पाने के लिए भारत के चक्कर काट रहा है। उस रात से पर्दा उठेगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।